यह कहानी एक जिद्दी सास और उसकी आधुनिक बहू के बीच की खटपट को दर्शाती है, जहां परंपराओं और आधुनिक सोच की टकराहट रिश्ते को उलझा देती है। सुषमा, जो पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखती है, अपनी बहू आरती के स्वतंत्र और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होती। दोनों के बीच का यह संघर्ष धीरे धीरे एक जिद में बदल जाता है, जो उनके रिश्ते को कगार पर ला खड़ा करता है। लेकिन क्या सास बहू के बीच का यह तनाव प्यार और समझ की राह पर लौट पाएगा? यही इस कहानी का मुख्य सवाल है। एक छोटे से गांव में सुषमा और आरती नाम की दो औरतों की कहानी शुरू होती है। सुषमा एक अधेड़ उम्र की महिला है, जो सख्त, अनुशासित और अपनी परंपराओं पर अडिग रहती है। उसके पति का देहांत हो चुका है और वह अब अपने बेटे के साथ रहती है। बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी बहू आरती शहर से आई एक आधुनिक विचारों वाली लड़की है। आरती का विवाह अरुण से हुआ है, जो सुषमा का इकलौता बेटा है। अरुण एक सुलझा हुआ, शांत और समझदार युवक है, जो अपनी माँ की इज्जत करता है और साथ ही अपनी पत्नी से भी प्यार करता है। लेकिन सुषमा को अपने बेटे की यह नई जिंदगी पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि उसकी बहू उसके बेटे को उससे दूर कर रही है। सुषमा की सोच और आरती के विचारों के बीच एक बड़ा अंतर था। सुषमा जहां पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों में विश्वास करती थी, वहीं आरती आधुनिक विचारों और स्वतंत्रता की समर्थक थी। आरती को शहर की खुली सोच, नए फैशन और आधुनिक जीवन शैली पसंद थी, जबकि सुषमा को यह सब ढकोसला लगता था। शुरुआती दिनों में आरती ने सुषमा को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। सुषमा हर छोटी बात पर उसे टोकती, जैसे कपड़े पहनने का तरीका, घर के काम करने की शैली, यहाँ तक कि उसके खाने पीने की आदतों पर भी सुषमा को ऐतराज था। आरती ने शुरुआत में सोचा कि शायद सुषमा उसे वक्त के साथ अपना लेगी, लेकिन स्थिति दिन ब दिन और बिगड़ती गई। एक दिन सुषमा ने आरती के कपड़ों पर टिप्पणी की। उसने कहा, शादीशुदा औरत को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आरती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, माँ, समय बदल चुका है। हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन मेरी भी अपनी पहचान है। सुषमा इस बात से बेहद नाराज हुई और उसने आरती से कहा, तुम्हारे इन नए विचारों ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। सुषमा और आरती के बीच यह मतभेद धीरे धीरे एक जिद में बदल गया। सुषमा अपनी परंपराओं को छोड़ने को तैयार नहीं थी और आरती अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहती थी। दोनों के बीच हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ा होने लगा। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। अरुण, जो दोनों से बहुत प्यार करता था, खुद को इस स्थिति में बहुत असहाय महसूस करता था। वह अपनी माँ की इज्जत करता था, लेकिन अपनी पत्नी के अधिकारों को भी समझता था। एक दिन आरती ने अरुण से कहा, मैंने तुम्हारी माँ को समझने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वह मुझे हमेशा गलत समझती है। क्या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकती? अरुण ने उसे सांत्वना दी और कहा, मैं समझता हूं, लेकिन माँ को भी हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हमें धैर्य से काम लेना होगा। लेकिन सुषमा की जिद खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन तो उसने आरती से कह दिया, अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकती, तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर आरती बहुत आहत हुई। वह खुद को असहाय और अकेला महसूस करने लगी। उसने फैसला किया कि वह अब और यह सब नहीं सहेगी। उसने अरुण से कहा, अगर यह घर मुझे स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आरती ने अपने सामान पैक किया और घर छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ी, तो सुषमा के मन में कुछ खटकने लगा। उसने देखा कि उसकी बहू, जिसे वह हमेशा गलत समझती आई थी, कितनी दुखी है। उसे एहसास हुआ कि उसकी जिद ने उसकी ही बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में सही कर रही हूं? सुषमा ने अपने दिल पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी जिद ने न केवल उसकी बहू को, बल्कि उसके बेटे को भी दूर कर दिया था। उसने सोचा कि अगर आरती चली गई, तो उसका बेटा भी उससे दूर हो जाएगा। वह यह नहीं चाहती थी। उसने तुरंत आरती को रोक लिया और कहा, रुको बहू, मुझे माफ कर दो। शायद मैं ही गलत थी। मैंने कभी तुम्हारे नजरिए से चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं की। आरती हैरान थी।
उसने सोचा था कि सुषमा कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी इस प्रतिक्रिया ने उसे चौंका दिया। सुषमा ने आगे कहा, तुम्हारे अपने विचार हैं, और मैं उन परंपराओं में फंसी रही जो शायद अब बदलने का समय आ गया है। मुझे माफ कर दो। आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुषमा को गले से लगा लिया और कहा, माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैं सिर्फ आपका प्यार और समझ चाहती थी। इस घटना के बाद सुषमा और आरती के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगीं। सुषमा ने आरती को अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता दी, और आरती ने भी सुषमा की भावनाओं का सम्मान करना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की कोशिश की। अब सुषमा आरती के साथ बैठकर उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछती, और आरती भी सुषमा की परंपराओं का सम्मान करते हुए उन्हें अपनाने की कोशिश करती। समय के साथ दोनों के बीच का रिश्ता मजबूत हो गया। जहां पहले जिद और मतभेद थे, अब वहां समझ और प्यार ने जगह ले ली। अरुण भी अब पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसका घर फिर से शांतिपूर्ण हो गया था। इस तरह सुषमा और आरती ने यह सीखा कि रिश्तों में प्यार और समझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ी सी झुकने की हिम्मत दिखाते हैं, तो कोई भी रिश्ता संभल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी का बटन दबाएं।